हेलो बच्चों, कैसे हों? स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे और अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं डॉक्टर विष्णु सोनी वापस से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम करता हूं। तो बेटा हम लोग आज टुडे नेक्स्ट फाइलम ऑफ नॉन कॉर्डेट डिस्कस करने वाले हैं। आज टुडे जो हम लोग जिस फाइलम के बारे में स्टडी करेंगे, इट इज़ द फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा। क्लियर? तो मेंशन द हेडिंग नेक्स्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा। क्लियर बेटा? और इसके अंदर हम लोग बेटा इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। क्लियर? एक तो आपको यहाँ पर कंप्लीट फाइलम इज़ द इम्पोर्टेंट, ये आपको माइंड में एक सेट आउट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इट मीनिंग मोर एक्टिव। अब आपको क्या हो जाना बेटा? वेरी मोर एक्टिव हो जाना है, क्योंकि नीट के अंदर वन क्वेश्चन इज फिक्स फ्रॉम दिस फाइलम, बिकॉज दिस फाइलम इज रिलेटेड विद द 11th एंड 12th। क्योंकि 11th के अंदर बेटा लेसन नंबर 7 के अंदर आप लोगों के कॉकरोच ऐड है, आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। 12th के अंदर बेटा जब आप लोग जाओगे, फूड स्टेगरीज वाला जो चैप्टर आप लोगों के 3rd यूनिट के अंदर है, तो वहाँ पर आपके एपीकल्चर आता है बेटा, हनी वी। तो हनी वी इज़ द इंसेक्ट है, वो यहाँ पर इंक्लूड है बेटा। क्लियर? लाकीट जो इंसेक्ट हैं, लाकीट इंसेक्ट जो हैं, उनके बारे में हम लोग इस फाइलम के मेंबर से ही डिस्कस करते हैं। वो आपके 12th के अंदर है। तो वन क्वेश्चन नीट के अंदर फिक्स है, तो मोर एक्टिव हो जाना है इस फाइलम के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट फाइलम। तो फर्स्ट हम लोग कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं इन दिस फाइलम कि इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। It is the largest phylum of animal kingdom because mostly insects are included in this phylum, and 2/3 species of animals are included, or 2/3 species are included in this phylum. So इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। तो अर्थ पर जितनी भी स्पीसीज, जैसे हम लोगों ने बेटा लेसन फर्स्ट लिविंग बर्ड में आप लोगों ने देखा था 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज क्या की गई है बेटा, नॉन की जा चुकी है अभी तक। उनमें से जितनी भी स्पीसीज हैं उनका 2/3 स्पीसीज इज रिलेटेड विद द फाइलम आर्थ्रोपोडा। क्लियर? नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करें बेटा। अगला हम लोग बात कर रहे हैं कि इस फाइलम के अंदर, आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर मोस्टली इंसेक्ट को इंक्लूडेड किया गया है। क्लियर? हैबिटेट की यदि हम लोग बेटा बात करें, इंसेक्ट्स हैबिटेट्स की यदि हम लोग बात करें, हैबिटेट, तो मोस्टली दिस फाइलम मेंबर आर सर्वाइव ऑन द एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल एंड मैराइन वाटर। क्लियर? फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर, बोथ एक्वेटिक जोन पर भी अपने आप को सर्वाइव करते हैं। और इस फाइलम के जो मेंबर हैं बेटा, दिस फाइलम मेंबर आर लिव एज फॉर्म ऑफ फ्री लिविंग और पैरासिटिक। ये फ्री लिविंग फॉर्म में भी अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं, यानी किसी अदर ऑर्गन्स के ऊपर अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड नहीं होते, और अदर लिविंग ऑर्गन्स के ऊपर भी अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड हो सकते, मे बी पॉसिबल। और जो डिपेंड होंगे अदर ऑर्गन्स के ऊपर, इट इज़ नॉन एज द पैरासिटिक। तो ये पैरासिटिक और फ्री लिविंग फॉर्म में ये क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, दिस फाइलम मेंबर्स। तो ये हम लोगों ने बेटा हैबिटेट वाला कंसेप्ट डिस्कस किया है कि ये एक्वेटिक, फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर एंड टेरेस्ट्रियल बोथ हैबिटेट के अंदर अपनी लाइफ को सर्वाइव कर लेते हैं। फ्री लिविंग फॉर्म में भी ये प्रेजेंट होते हैं और पैरासिटिक फॉर्म में भी ये क्या होते हैं बेटा? प्रेजेंट होते हैं।
नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं सिमेट्री। तो बायलैटरल सिमेट्री आर प्रेजेंट इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा। बायलैटरल सिमेट्री आर प्रेजेंट इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा मेंबर। आर्थ्रोपोडा मेंबर के अंदर बेटा बायलैटरल सिमेट्री क्या होती है, प्रेजेंट होती है। यदि हम लोग बेटा जर्म लेयर की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर द फाइलम आर्थ्रोपोडा इज द ट्रिप्लोब्लास्टिक। इट मीनिंग व्हाट मीनिंग ऑफ द ट्रिप्लोब्लास्टिक, प्रीवियसली भी आपको ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करवाया था कि जनरली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर कितनी बेटा जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है, 2 का होता है तो डिप्लोब्लास्टिक, और इफ 3 का होगा तो इट इज नाउन एज द ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो यहाँ बेटा तीनों 3 जर्म लेयर एक्टोडर्म, मीसोडर्म एंड एंडोडर्म आर डेवलप्ड। ये आप लोगों के 12th में भी बेटा लेसन नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर मेंशन है। क्लियर, वहाँ पर आप लोगों को गैस्ट्रुलेशन के बारे में आप लोग डिस्कस करते हो तो और वहाँ बेटर क्लियर हो जाता है। क्लियर बेटा, यहाँ तक कोई डाउट, बेसिक कंसेप्ट चल रहा है, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं आने चाहिए। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि इस फाइलम के मेंबर के अंदर जो बेटा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये किस टाइप का होता है, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट इन दिस फाइलम मेंबर। और ये तो मैंने बेटर क्लियर कराया है, आप लोग देखना लेक्चर नंबर 2 के अंदर इसको ट्रिकी वेज क्लियर कराया है। क्लियर, आगे हम लोग डिस्कस करें नेक्स्ट, और वो है आप लोगों के कि इस फाइलम के मेंबर के अंदर बेटा सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, कि इस फाइलम आर्थ्रोपोडा फाइलम के मेंबर्स के अंदर इनकी जो बॉडी होती है बेटा वो स्मॉल सेगमेंट के अंदर क्या होती है, डिफ्रेंशिएट होती है, डिवाइडेड होती है। क्लियर, सो सेगमेंटेशन आर प्रेजेंट इन दिस फाइलम मेंबर। नेक्स्ट यदि हम लोग बेटा बात करें सीलन की बात करें तो इस फाइलम के मेंबर के अंदर बेटा ट्रू सीलन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। सो द फाइलम आर्थ्रोपोडा मेंबर आर द सीलोमेट एनिमल्स। क्लियर, सो फाइलम आर्थ्रोपोडा मेंबर आर द सीलोमेट एनिमल। क्लियर, यहाँ तक बेटा कोई डाउट, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे नेक्स्ट हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं, वो क्या है कि इस फाइलम के मेंबर्स के अंदर बेटा जो बॉडी होती है, आर्थ्रोपोडा फाइलम के मेंबर्स की जो बॉडी होती है बेटा वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। नंबर 1, फर्स्ट इज द head part, first is the head part, second is the thorax part and third part is the abdomen. Clear, what in the some arthropods the head and thorax are joint, हेड एंड थोरैक्स पार्ट बेटा क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं, और वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है बेटा, आपके प्रोसोमा के फॉर्म में। किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, प्रोसोमा के फॉर्म में। क्लियर, तो हम लोगों ने क्या बोला है कि इस क्लास के मेंबर्स की जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिफ्रेंशिएट होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। व्हेन द head and thorax part is joint, it is known as the prosoma, or it is found in the some arthropods. क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट बेटा? नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं। अगला नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग आर्थ्रोपोडा फाइलम के रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं, और वो कंसेप्ट है बेटा कि आर्थ्रोपोडा फाइलम के कुछ यूनिक कैरेक्टर्स भी होते हैं, यूनिक प्रॉपर्टीज भी हैं, और उन यूनिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से ही इस फाइलम को हम लोग अदर फाइलम से डिफरेंट
कर सकते हैं। और वो फर्स्ट यूनिक प्रॉपर्टी, यूनिक कैरेक्टर ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोडा इज द जॉइंटेड अपेंडेज प्रेजेंट। jointed appendage present in this phylum member, और this jointed appendage are variable function। ये क्या किस में हेल्पफुल होते हैं बेटा? डिफरेंट फंक्शन के अंदर हेल्पफुल होते हैं। सेकेंड इज द यूनिक करेक्टर ऑफ दिस फाइलम मेंबर, द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कवर्ड, द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाय क्यूटिनियस एक्सोस्केलेटन। क्यूटिनियस नहीं, काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। क्यूटेनियस तो स्किन के लिए यूज किया जाता है, तो काइटेनियस या काइटियस एक्सोस्केलेटन। काइटिन से मेडअप, एक्सोस्केलेटन से क्या होती है? इसकी इन फाइलम के मेंबर्स की बॉडी कवर्ड होती है, सराउंडेड होती है। तो दिस इज द बोथ टू यूनिक कैरेक्टर ऑफ दिस फाइलम मेंबर। क्लियर? रहेंगे ना याद? कोई डाउट तो नहीं रहेगा ना? यस या नो? प्रॉमिस करो यस या नो। एनिमल किंगडम आपको इतना हो जाना चाहिए बेटा। मैं ये कहता हूँ कि एनिमल किंगडम से बच्चे बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, और यहाँ तक कि कई फैकल्टीज़ तक भी हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर से थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेती है, क्योंकि बेटा इस बनाना स्वाभाविक है कि मिसिंग ज़्यादा होती है। और उस मिसिंग के लिए मैं बहुत अच्छा एक आप लोगों के लिए सेशन लेके आऊँगा, और वो सेशन हम लोग बहुत वेरी सिंपल फॉर्म में हम लोग पूरे एनिमल किंगडम को क्लियर करके जाएंगे। क्लियर? तो बार बार हम लोग अनाउंस करें कि उस सेशन के लिए आप लोग इंतज़ार करिए। उसके अंदर देखते हैं अपन लोग किस तरह से एनिमल किंगडम को क्लियर करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज प्रेजेंट इन द आर्थ्रोपोडा फाइलम मेंबर। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज प्रेजेंट इन द आर्थ्रोपोडा फाइलम मेंबर। क्लियर? और इस फाइलम के मेंबर्स जो होते हैं बेटा, दिस फाइलम मेंबर्स होते हैं वो ऑल काइंड्स ऑफ द फूड सब्सटेंसेज को क्या कर लेते हैं? फीड कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि सेलेक्टेड कि ये खाएंगे ये नहीं खाएंगे, जो अवेलेबल हो गया उसको ये क्या करते हैं? फीड करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, रेस्पायरेशन। तो आर्थ्रोपोडा फाइलम के जो मेंबर्स हैं, इनके अंदर रेस्पायरेटरी ऑर्गन के फॉर्म में या तो गिल्स प्रेजेंट होते हैं, और गिल्स के थ्रू जो रेस्पायरेशन करेंगे ये आप लोगों के कौन करता है बेटा? प्रॉन करता है। प्रॉन। बुक गिल्स की बात करें कि जो रेस्पायरेटरी ऑर्गन है बुक गिल्स, ये होगा बेटा आप लोगों के किंग क्रैब्स के अंदर। और यदि हम लोग ट्रैकियल सिस्टम की बात करें तो जितने भी इंसेक्ट्स हैं, मोस्टली इंसेक्ट्स आर द रेस्पायरेट थ्रू द ट्रैकियल सिस्टम। तो प्रॉन इज रेस्पायरेट बाय द गिल्स, किंग क्रैब इज रेस्पायरेट बाय द बुक गिल्स, एंड all insect are respirate by the tracheal system. So the phylum Arthropoda member are the gills and book gills, and tracheal system are the respiratory organ. क्लियर? आगे हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करें। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग बेटा इसके आफ्टर डिस्कस करते हैं, वो है आप लोगों के सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा मेंबर द ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम इज
present. Open type circulatory system is the present. The meaning of the open type circulatory system is the कि in this phylum member के अंदर बेटा blood is flow in open tissue spaces. Blood is flow in the open tissue space and hemocoel इंस्टेंट ऑफ ब्लड वेसल्स. क्लियर. और इस फाइलम के मेंबर के अंदर जो ब्लड होता है बेटा, ब्लड इज कलरलेस. ब्लड कैसा होता है बेटा? कलरलेस होता है और इट इज कॉल्ड द हीमोलिम्फ. हीमोलिम्फ. क्लियर. कोई डाउट? लेकिन सम आर्थ्रोपोड्स के अंदर बेटा इनके अंदर क्या होगा? रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स भी एब्सेंट होते हैं. रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स आर absent. What in some arthropods with copper pigments are present as form of hemocyanin. Hemocyanin like is the prawn. क्लियर. तो ये हम लोगों ने बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट क्लियर किए हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोडा हम लोग डिस्कस करते हैं और वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा आपके सर्कुलेटरी सिस्टम तो डिस्कस कर लिया. एक्सक्रेटरी सिस्टम से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं. तो एक्सक्रेशन कि नाइट्रोजन वेस्टेज को इस फाइलम के मेंबर किस फॉर्म में और किसके थ्रू रिलीज करते हैं. क्लियर. अच्छा कंसेप्ट है. रेस्पिरेशन और एक्सक्रेशन इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस फाइलम मेंबर. इसके अंदर बेटा हम लोग बात करें तो एक तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स के अंदर जो आपके एक्सक्रेटरी ऑर्गन होते हैं ये ग्रीन ग्लैंड्स होंगी. क्या होती हैं? ग्रीन ग्लैंड्स. और ये किसके अंदर होती है बेटा? प्रॉन के अंदर. तो प्रॉन में अभी तक 3 कंसेप्ट आ चुके हैं इसलिए इंपॉर्टेंट. या तो ग्रीन ग्लैंड के थ्रू ये नाइट्रोजन वेस्टेज को बॉडी से रिलीज करेंगे या आप लोगों के क्या प्रेजेंट होती है? कॉक्सल ग्लैंड प्रेजेंट होंगी. या क्या प्रेजेंट होती है बेटा? कॉक्सल ग्लैंड प्रेजेंट होंगी. कॉक्सल ग्लैंड्स इनके अंदर प्रेजेंट होंगी. और जो कॉक्सल ग्लैंड प्रेजेंट होती है बेटा ये आप लोगों के किसके अंदर प्रेजेंट होंगी? कॉक्सल ग्लैंड स्कॉर्पियन जो आपके बिच्छू होता है उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं. और या फिर आप लोगों के मेलपिगियन ट्यूब. क्लियर. और मेलपिगियन ट्यूब्स के थ्रू जो एक्सक्रेशन होगा वो किसके अंदर होगा? इंसेक्ट के अंदर होता है बेटा. और इस फाइलम के मेंबर आर्थ्रोपोडा फाइलम के मेंबर नाइट्रोजिनस वेस्टेज को बॉडी से या तो एज फॉर्म ऑफ अमोनिया रिलीज करते हैं या एज फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड रिलीज करते हैं. यदि हम लोग बेटा बात करें आर्थ्रोपोडा के एक्वेटिक एनिमल्स की तो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड रिलीज द नाइट्रोजिनस वेस्टेज एज फॉर्म ऑफ द अमोनिया एंड द टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स रिलीज द नाइट्रोजन वेस्टेज एज फॉर्म ऑफ द यूरिक एसिड. तो यदि एक्वेटिक है तो अमोनिया के फॉर्म में, टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स है तो वो नाइट्रोजन वेस्ट को बॉडी से क्या करेगा? यूरिक एसिड के फॉर्म में रिलीज करेगा. यदि हम लोग बात करें एक्सक्रेटरी ऑर्गन तो ग्रीन ग्लैंड, कॉक्सल ग्लैंड एंड मेलपिगियन ट्यूब एक्सेट्रा एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन दिस फाइलम मेंबर.
क्लियर। नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं और वो है बेटा आप लोगों के नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम इज द मेड अप ऑफ नर्व रिंग एंड ए सॉलिड नर्व कॉर्ड। तो नर्व रिंग और नर्व कॉर्ड से इस फाइलम के मेंबर का बेटा नर्वस सिस्टम कंसिस्ट होता है। द नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ द नर्व रिंग एंड नर्व कॉर्ड ऑफ दिस फाइलम मेंबर। क्लियर। नेक्स्ट यदि हम लोग देखें तो इस फाइलम के मेंबर के अंदर बेटा आपके क्या प्रेजेंट होगा, सिफेलाइजेशन आर प्रेजेंट इन दिस फाइलम मेंबर। व्हाट मीनिंग ऑफ द सिफेलाइजेशन, तो प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके बेटे हम लोग। व्हाट मीनिंग ऑफ सिफेलाइजेशन, बोलो यस या नो। किस किस स्टूडेंट को यस आंसर आ रहा है? मुझे सब आवाज़ आ रही है बेटा आपकी? यस किस किस के माइंड से आ रहा है? कुछ के नहीं आया ना? जिसके भी नहीं आया, कंसेप्ट वीक चल रहा है बेटा, वापस से रिवाइज कर देता हूँ कि व्हेन द anterior end of the body head part is present, this is known as the cephalization। तो इस फाइलम के मेंबर के अंदर एंटीरियर एंड पर, बॉडी के एंटीरियर एंड पर हेड पार्ट प्रेजेंट है ना, सो सिफेलाइजेशन आर प्रेजेंट। क्लियर। कोई डाउट? यदि हम लोग बेटा नेक्स्ट बात करें तो सेंसरी ऑर्गन की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? सेंसरी ऑर्गन्स। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स के अंदर बेटा जो सेंसरी ऑर्गन है ये आपके सिंपल आइज और कंपाउंड आइज के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, या बोथ आइज प्रेजेंट होती है। एंटिनी इनके अंदर प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? एंटिनी प्रेजेंट होती है। एंड एनल कॉर्की आर फाउंड एज फॉर्म ऑफ सेंसरी ऑर्गन। क्लियर। तो ये सेंसरी ऑर्गन हम लोगों ने कंसेप्ट क्लियर किया है। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं तो वो है आप लोगों के कि आर्थ्रोपोडा फाइलम के मेंबर बेटा डायोसियस होते हैं। कैसे होते हैं? डायोसियस होते हैं। इट मीनिंग ऑफ द डायोसियस कि इस फाइलम के मेंबर के अंदर बेटा मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट, दोनों सेपरेट होते हैं। मेल आर सेपरेट एंड फीमेल आर सेपरेट, और दिस कंडीशन इज नाउन एज द डायोसियस कंडीशन। क्लियर। डायोसियस, मोनोसियस, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, हर्मेफ्रोडाइट, ये जनरली आप लोगों के टर्म होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल टैक्सोनॉमिकल टर्म है भी है आपके हर जगह, बायो में 11th में भी 12th में भी मोर चैप्टर्स के अंदर इनका यूटिलाइजेशन होता है, यूज होती हैं। क्लियर कर लेना बेटा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी फर्टिलाइजेशन। तो मोस्टली इनके अंदर बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन जो सम एक्वेटिक एनिमल्स हैं, इस फाइलम के जो एक्वेटिक एनिमल हैं उनके अंदर एक्सटर्नल टाइप का फर्टिलाइजेशन क्या होता है? प्रेजेंट होता है। क्लियर। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि इस फाइलम आर्थ्रोपोडा फाइलम के मेंबर्स के अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होती है। द मीनिंग ऑफ द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, द मीनिंग ऑफ द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मीनिंग है कि बेटा मेल और फीमेल को सेक्सुअली हम लोग डिफर कर सकते हैं। जैसे अपन लोग देखते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर मेमेलिया, हम लोगों ने देखा था मेमेलिया क्लास के मेंबर्स के अंदर भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। देखते हैं ना, मेल फीमेल को इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हो नहीं कर पाते? हाँ, लेकिन आजकल तो दिक्कत प्रॉब्लम हो गई है ना, कई बार नहीं होता ना, चलो लेकिन हो जाते हैं। कुछ करैक्टर है, प्रॉपर्टीज हैं जिनसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट बात हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा कि इस फाइलम के मोस्टली मेंबर आर द ओविपेरस, यानी पहले ये एग को रिलीज करेंगे और उस एग के थ्रू यंग वंस का क्या होता है? ओरिजिनेट होता है। तो ये आर्थ्रोपोडा फाइलम मेंबर आर मोस्टली ओविपेरस। क्लियर।
डेवलपमेंट की बात करें तो आर्थ्रोपोडा फाइलम के मेंबर के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोथ काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट आर प्रेजेंट। इसके बाद हम लोग एक बहुत अच्छा कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। वो कंसेप्ट क्या है कि बेटा आर्थ्रोपोडा फाइलम नॉन कॉर्डेट का फर्स्ट मोर सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल फाइलम है। इसका क्या रीजन है? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विंग्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अपेंडेज एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अपेंडेज एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ wings, the phylum Arthropoda are the most successful terrestrial phylum of non-chordate on the earth। क्लियर? तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने आज टुडे फाइलम आर्थ्रोपोडा के कुछ जनरल कंसेप्ट, जनरल प्रॉपर्टी डिस्कस की हैं। इसके आफ्टर इसके अंदर रिमेनिंग पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।